Morning, dear students. Here Andeep. Welcome you to online classes Prakash Public School Karnal. I hope all is well. Today's you solved here exercise 4.4. In this exercise, there are only two questions. I will show you the questions. These are the two questions. Both are same. I solved here question number 2. Now see here how to solve question number 2. In this question number 2 given here, give the geometrical representation of the linear equation 2x plus 9 is equal to 0 in one variable, in two variable. वन वेरिएबल मीन्स ये ऑलरेडी आपको गिवन है यहाँ पे. अब इसको सोल्व कर दें एज अ वन वेरिएबल. तो वन वेरिएबल में यहाँ पे सोल्व किया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस 9, x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2. जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4.5. तो ये तो आपके पास आ गया सॉल्यूशन. अब इसको आपने रिप्रेजेंट किस पे करना है? ग्राफ पे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. अब वन वेरिएबल मींस यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी. दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे नेगेटिव माइनस 4.5 दे रखा है. तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5. अब यहाँ पे चेक करना है -4.5. जैसे आपके ग्राफ होते हैं तो ग्राफ में वन बॉक्स में 100 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं. वन स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है. अब यहाँ पे देखना आपने नेगेटिव नंबर. तो नेगेटिव नंबर में जो आपके पास -4.5 आएगा तो -4.5 -4 और -5 के बीच में आएगा, मिड पॉइंट होएगा. तो ग्राफ के ऊपर आपके पास हाईलाइट दे रखा होएगा, तो वहां पे जो हाइलाइटर लाइन ड्रॉ की होगी तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -4.5. तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, ये आएगी. तो ये था आपके पास सॉल्यूशन इन वन वेरिएबल. कि जब आपके पास वन वेरिएबल का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है. नाउ नेक्स्ट इज इन टू वेरिएबल सॉल्यूशन. इन टू वेरिएबल सॉल्यूशन हम कैसे सोल्व करेंगे इसको? इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स. अब टू वेरिएबल्स मींस ये जो इक्वेशन आएगी आपके पास, इसको भी आपने टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होगा. अब उसमें कन्वर्ट कैसे करें? 2x प्लस, अब यहाँ पे 9 तो आएगा ही आएगा, तो साथ में y भी आएगा. अब यहाँ पे y का हम एक ऐसा कोएफिशिएंट कर देते हैं जिससे y का होना या ना होना दोनों ही इक्वल हो जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 में प्लस क्या करूं कि हमारे पास 2 आए, तो 2 में मैं क्या चीज प्लस करूंगा? हमारे पास 2 आए, तो वहां पे क्या प्लस करें इसके अंदर? 0. तो सिमिलर यहाँ पे आपके पास दे रखा है y, तो y को किससे मल्टीप्लाई कर दे? यहाँ पे 0 से. अगर मैं यहाँ पे इस कंप्लीट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे जो भी आए, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो इसको नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं. यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -9 -0.5, then x is equal to -9 -0y अपॉन 2. अब यहाँ पे सेम टेबल आपने ड्रॉ करनी है x एंड y. अब यहाँ पे y फॉर एग्जाम्पल 1 लिया मैंने, तो जो x की वैल्यू आएगी उसका आंसर क्या आएगा? 4.5. अगर 2 लेते हैं, 2 को y से 0 से करेंगे 0, तब भी -4.5 -4.5 किस पे? 3 पे. तो ये आपके पास आ गया है टेबल ऑफ टू वेरिएबल सॉल्यूशन. नाउ ड्रॉ द ग्राफ.
this is the line of x axis, this is the line of y axis and this is the origin point. अब यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट होता है। जो मोस्ट स्टूडेंट्स जो मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे 0 देंगे फिर 1 नोट करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे -1 नोट करेंगे, 0 लिखेंगे यहाँ पे फिर -1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे फिर 1 लिखेंगे। अब आप एक चीज चेक करो कि जो आपके पास स्केल होता है या मेजरमेंट का कोई भी आपके पास सॉल्यूशन होता है या कहीं से भी आप मेजरमेंट करते हैं, टेप लेके आते हैं, स्केल लेके आते हैं, तो वहां पे 0 0 इतनी सारी 0 तो नहीं होती वहां पे कि भाई एक ही लाइन पे यहाँ पे 3 zeros आ गई है। तो मोस्ट स्टूडेंट जो करते हैं वो हमेशा मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास किसी भी नंबर की अगर स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है, इनिशियल पॉइंट 0, तो एक ही पॉइंट पे आएगा, ना कि अलग अलग पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 यानी ओरिजिन पॉइंट। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 1 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। क्लियर? अब इसमें दे रखा है, हमें पता है कि यहाँ पे y 0 है, जो सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ x के रिगार्डिंग ही आएगा, तो यहाँ पे जो लाइन आएगी वो y एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब चेक करते हैं, y 1 दे रखा है, y 1 आ गया है और x -4.5, पहले -4.5 का पॉइंट लगा लो, यहाँ पे मिड में आएगा। ग्राफ पे आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1 यानी 1, अब y से 1 आया, यहाँ पे 1 से एक वैल्यू आएगी, या ट्रेन आई, ये x से ट्रेन गई एक, तो जहाँ पे वो टकरा जाते हैं तो वो हमारे पास पॉइंट बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 पे 2 ये दे रखा है, पॉइंट ये सेम रहेगा, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ऐसे ही 3 पे, ऐसे ही 4 पे, ये चलता जाएगा आपके पास। तो ये जो लाइन आएगी वो हमारी y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 4.4। सेम क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट दे रखा है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो सेम पैटर्न में। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं देन यू कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।